अब रिजल्ट के बाद यहाँ पर आज के दिन बाजार खुलने के साथ ही करीब 4% के आसपास का बिल्डअप देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है पुल बैक आएगा और इवेंचुअली शायद 2090 से 2100 तक के स्तर आपको देखने को मिलेगा। तो जो टारगेट आपने दिया था करीबन 2090 का 2082 83 तक के लेवल अब यहाँ पे आते हुए देख चुके हैं। नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूँ वीरेंद्र कुमार और दिन का हाई निफ्टी का था अब तक लगभग 11,018 का और इस वक्त निफ्टी खड़ा है 11,011 पे। टेस्ट हुई इसकी स्ट्रेंथ, इस मूव की। निफ्टी गया 11,018 पे, नीचे आया लेकिन क्या नहीं तोड़ा। अब तक वो नहीं तोड़ा जिसको अब तक नहीं तोड़ पा रहा था और वो था करीब 10,980 का। और देखिए ये तेजी जिसके सहारे हासिल हुई है वही अगर आप देखें इस वक्त डे हाई पे खड़ा है। रिलायंस कैश और रिलायंस फ्यूचर्स को देखिए, आज अगर आप देखें एक बार फिर से तेजी में शानदार स्टॉक्स का काफ़ी अच्छा योगदान। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, पोस्ट नंबर्स और टीसीएस अगर आप देखें तो आई थिंक 3 स्टॉक्स इस वक्त डे हाई पे खड़े हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसआरएफ और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त टीसीएस से दिन के सर्वोच्च तौर पर कारोबार कर रहे हैं। तो टीसीएस और रिलायंस ये खासा कंट्रीब्यूट करते हुए आज की स्ट्रेंथ में, हालांकि बैंकिंग स्पेस से आईसीआईसीआई बैंक ने पूरा जोर दिया है, आज इंडेक्स को ऊपर की तरफ धकेला है। एक बार जरा ऑप्शन के आंकड़े देखते हैं एग्जैक्टली ऑप्शन की प्लेयर कर क्या रहे हैं। देखिए आज इस रेंज में आने के बाद देखिए पहली चीज़ तो अच्छी है ये कि 11,000 की एट द मनी कॉल में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग है। और याद रखिए कल काफ़ी स्ट्राइक्स में शॉर्ट कवरिंग थी और आज एट द मनी कॉल में बहुत अच्छी बाइंग है और 37 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ है 70,000 का। अच्छा एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली पुट्स क्या करें। देखिए ज़्यादा कन्विक्शन अब पुट राइटर की तरफ से मिलेगा। कल बहुत अच्छी पुट राइटिंग थी और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ ना, यकीन मानिए बड़ी एग्रेसिव पुट राइटिंग है 11,000 की स्ट्राइक पे। लगभग 7.5 लाख पुट बिकी हैं और ये अच्छी बात है। आप देखिए ये कन्विक्शन पुट राइटर का एट द मनी पुट पे ज़्यादा है। 10,900 की पुट में लगभग 784। पिछले 4 सेशन में बजट स्पीच के बाद से 10,700 का पुट राइटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई था इस सीरीज में उठ के 800 पे आया। 800 के बाद कल 900 पे उसका थोड़ा ध्यान था और अभी 11,000 पे। हालांकि ये इंट्राडे बिल्डअप है लेकिन 10,900 पे बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्पेशली 11,000 पर डेटा अच्छा है अगर आप देखें निफ्टी का। अच्छा एक बार आइए आप निफ्टी बैंक पर एग्जैक्टली आप देखें निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक लगभग जिस ट्रेजेक्टरी में कारोबार कर रहा है और देखिए हमारा लक्ष्य था जो कल हमने सुबह कमेंट्री में शेयर किया था और आज भी शेयर किया था वो था करीब 27,440 का। अभी वहाँ से लगभग 80 अंक दूर है, 70 अंक दूर है लेकिन कंट्रीब्यूटर्स काफ़ी अच्छे खासे हैं। आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप उस आंकड़े की कल्पना कर सकते हैं सेकंड हाफ में। ऑप्शंस के आंकड़े लेके आइए डेरिवेटिव प्लेयर्स के लिए एग्जैक्टली अगर आप देखें वो कर क्या रहे हैं। निफ्टी बैंक अगर आप कॉल्स को देखें, मैंने 3 स्ट्राइक्स का चुनाव किया है 27,400, 27,500, 27,600। तो 3.25, 4.25 और 3.5 लगभग आप देखिए यहाँ पर 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 11 लाख कॉल बिकी हैं 27,400 से 27,600 के बीच में। और पुट्स को लेकर आइए एग्जैक्टली अगर आप देखें पुट्स में क्या हो रहा है। अगर आपके स्क्रीन पे 3 स्ट्राइक्स हैं, 27,300 का पुट राइटर ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। 3.5 लाख पुट बिकी हैं। अनुज हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में। अनुज आई थिंक निफ्टी ज़्यादा शार्प है अगर आप इसमें देखें थैंक्स टू रिलायंस। और जिस प्रकार के पुट राइटिंग के भी आंकड़े देखे हमने और कन्विक्शन जो 10,900 के पुट राइटर का बढ़ रहा है, इवन 11,000 की पुट में स्ट्रॉन्ग हुआ है वो है बिल्डअप। लग रहा है कि आज कम से कम नहीं तो सेकंड हाफ थोड़ा वाइब्रेंट रह सकता है। गुड आफ्टरनून। देखिए मार्केट में आज थोड़ा सा ब्रेकआउट है। ये इंडेक्स अब हम कंप्लेन करते रहेंगे कि मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे आज मिड कैप में भी शुरू के घंटे में जो सेलिंग हुई उससे काफ़ी रिकवरी हो चुकी है। मिड कैप इंडेक्स में सिर्फ 0.5% रेड में रह गया है और मुझे लग रहा है कि सिर्फ आज के लिए जो बीटन डाउन मिड कैप्स हैं उनमें शायद थोड़ी रैली आ रही है और थोड़ा सा मिड कैप भी अगर आज ग्रीन में आ जाए, एडवांस डिक्लाइन थोड़ा इंप्रूव हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। निफ्टी पर मेरे ख्याल से सुबह लोगों ने सबने शॉर्ट ट्रेड ट्राई किया होगा 10,980 पर कि 10,980 फिर रुक जाएगा। वहां नहीं रुका और वहां ऊपर आ गया और सस्टेन कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर 11,000 के ऊपर 1 घंटा भी और इसने बिता दिया तो लास्ट आवर में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। मेरे ख्याल से इस मार्केट में निफ्टी पर ज़्यादा फोकस करें बैंक निफ्टी के बजाय। बैंक निफ्टी में कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी भी है तो इतना क्लीन प्ले नहीं है, लेकिन निफ्टी में थोड़ा क्लीन प्ले लग रहा है। आईटी अच्छा कर रहा है, टेक महिंद्रा रुका नहीं नंबर्स के बाद तो एक रिलक्टेंट बुल जैसे कहते हैं ना वो जीत रहा है इस समय। और इस समय मुझे लग रहा है कि आप इवन मिड कैप में अगर आप कुछ 1-2 अच्छे स्टॉक्स में अगर आज आप बाइंग करेंगे तो वीरेन मुझे लग रहा है कि आज अच्छा पैसा बनेगा। इंट्राडे में आज काफ़ी शॉर्ट्स मेरे ख्याल से
कवर होंगे इवन मिड कैप्स में, तो उस पर नजर रखें। मेरे ख्याल से आज सेकंड हाफ काफी अच्छा हो सकता है। सेकंड हाफ वाइब्रेंट हो सकता है, यकीन मानिए। अच्छा अनुज, एक बार जरा मैं आपसे एक फॉलो बात भी लूंगा, लेकिन फिलहाल फॉर द टाइमिंग आपके टर्निंग पॉइंट पर फोकस करते हैं। हाँ। क्या है आज का टर्निंग पॉइंट है इंटरग्लोब एविएशन का। देखिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इंटरग्लोब एविएशन का। इसका अगर आप एक चार्ट देखेंगे वीरेन, तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने बनाया है, और उसमें आज इसने बहुत टाइम के बाद 1180 इसका प्रीवियस डबल टॉप था, प्रीवियस डबल टॉप इसने क्रॉस किया है 1180 का, और अब ये आ गया है करीब करीब 1210 के ऊपर। तो इसका अगला लेवल है जो इसके हिसाब से पिछले अगर आप इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो वो होगा करीब 1240 का। मुझे लग रहा है 1240 तो ये नियर टर्म में ही चला जाएगा। अगर 1240 ये क्रॉस करता है वीरेन, तो जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 1500-1600 का, उसके तरफ जाने की तैयारी है। उसमें देखिए एक बहुत सिंपल चीज़ है, आपको ये देखना है कि इंडियन एविएशन सेक्टर खत्म तो नहीं हो रहा है। तो अगर जेट इतना बुरे दौर से गुजर रहा है तो उसका किसी ना किसी को तो फायदा होगा। तो उसका सबसे बड़ा फायदा इस समय इंटरग्लोब एविएशन को है। और आज जो है फर्स्ट डे ऑफ न्यू ब्रेकआउट है। फर्स्ट डे ऑफ न्यू ब्रेकआउट में आपको हमेशा बाय करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको हायर लेवल मिलेंगे। मुझे लग रहा है आपको 3-4 दिन में इसमें 1240 के लेवल आपको स्टॉक में दिखाई दे जाएंगे, और आज भी सेकंड हाफ में इसमें अच्छी खासी बाइंग आएगी। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखिए 1209 पे कारोबार कर रहा है अनुज का। पहला टारगेट है 1240 का। अनुज कुछ देर रहिएगा हमारे साथ। अश्विनी गुजराल हमारे साथ बात करने के लिए हैं इस वक्त। अश्विनी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अश्विनी, ये 11,000 के ऊपर हम सेटल हो रहे हैं। कुछ देर पहले हम ऑप्शन के आंकड़े देख रहे थे, वो भी अच्छे खासे थे। अश्विनी, अब आपकी अप्रोच क्या है? क्या टारगेट्स के लिए आप निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर अपनी टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं एग्जैक्टली? देखिए, बाजारों को ऊपर जो है स्टॉप लॉस ले जाते हैं, और सबसे बड़े स्टॉप लॉस या तो 10,600 से नीचे हैं या 11,000 से ऊपर हैं। तो मेरे हिसाब से अगले 10-15 पॉइंट के बाद काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शायद यहाँ से हम 11,100 तक भी जा पाएं, क्योंकि सबसे बड़े शॉर्ट्स यही हैं, क्योंकि यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा जो है नीचे की तरफ डाउन साइड ट्रैक्शन मिली है। तो फिलहाल जो है जो बड़े शेयर हैं वो शायद मार्केट को लीड करेंगे, ऊपर ले आएंगे। मिड कैप भी 1-2 दिन ऊपर जा सकता है, बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग बहुत आएगी, क्योंकि हर लेवल से जो लोग शॉर्ट हैं उनका स्टॉप लॉस 11,000 है। फिलहाल जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमारा राजा बैटरी बाय है, 780 है स्टॉप, 805 का टारगेट। रेमंड सेल है 709 का स्टॉप, 685 है टारगेट। DHFL सेल है 120 का स्टॉप, टारगेट 110 का। लेकिन शॉर्ट साइड पे थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि आज ये जितने 15% शेयर भी नीचे थे उनमें भी टर्न अराउंड दोपहर बाद आएगा। तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की तैयारी है, तो कोशिश ये करें कि बाय साइड पे ज़्यादा ट्रेड करें। अश्विनी, आप इवेंट से पहले मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ी सी एक गाइड मिल जाए कि एग्जैक्टली निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच कर रहे हैं लेवल्स पे, क्योंकि बजट डे का हाई जो था अभी हम उसके इर्द गिर्द भी नहीं है, और निफ्टी बजट डे के हाई को पार कर चुका है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप निफ्टी बैंक को? प्लीज गाइड करिएगा जरा। देखिए, मोरलेस तो फ्लैट उम्मीद है लोगों को, लेकिन अगर रेट कट आ जाता है तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। और बैंक निफ्टी में भी जो अगर निफ्टी में हाई क्रॉस होगा तो बैंक निफ्टी में भी होगा। और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैग कर रहा है, लेकिन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें पहले काफ़ी ज़्यादा रैली आ गई। इवेंट्स पे ना जाएं, मार्केट के ट्रेंड को देखें। वो इवेंट उसी तरह से प्ले आउट होता है जिस तरह से ट्रेंड है। मैंने आज तक कभी किसी इवेंट से ट्रेंड बदलते हुए नहीं देखा। चलिए, शुक्रिया अश्विनी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखने के लिए। इस बीच आप जरा एक बार इंटरग्लोब एविएशन देखिए, वाकई उड़ रहा है इस वक्त ये, और इस वक्त लगभग डे हाई पे आ चुका है, बहुत है उन कैश एंड फ्यूचर्स। अगर आप देखिए इंडिगो स्पॉट लगभग 1216 के स्तर पर। अनुज, मैं एक चीज़ पूछ रहा था एग्जैक्टली, एक ट्रेड मेरे जहन में और है। देयर इज आई थिंक निफ्टी बैंक। मान लीजिए ये कैलिब्रेटेड टाइटनिंग अगर आप देखें जो थी ना, वो एग्जैक्टली न्यूट्रल भी आ जाती है ना, तो बाजार के हक में होगी ये। अच्छा, निफ्टी बैंक एग्जैक्टली 27,700 तो शायद हो जाए, लेकिन बड़ा ट्रेड होगा 27,535 के ऊपर जो बजट डे का हाई है। क्या 14 फरवरी की 27,700 की कॉल ऐड करनी चाहिए यहाँ पे? फिर उसमें बस एक प्रॉब्लम मुझे जो लग रही है कि वो थोड़ा ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हो जाती है, और इस समय प्रीमियम उसका काफ़ी हाई है। और अगर मार्केट में हल्का सा भी रिवर्सल आएगा, वैसे मैं बात मानता हूँ आपकी, अगर आप एक
हाई रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल हैं और कर सकते हैं, तो लेकिन 27,371 पर है और 27,700 की कॉल इस समय 114 रुपए की है। अगर आप ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको लेके फिर शायद कल पॉलिसी से पहले उसमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आईवी तब तक हाई रहेंगी, पॉलिसी के बाद उसकी आईवी गिर जाएगी बहुत बुरी तरीके से, तो वो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर है। और मतलब मैंने खैर इतना स्टडी नहीं किया, आपने स्टडी किया होगा इसको। मेरे ख्याल से आज का जो क्लीनर ब्रेकआउट है वो निफ्टी में है और क्लीनर ब्रेकआउट इंडिविजुअल स्टॉक्स में है, जैसा कि हम बात कर रहे थे। तो उन पर इस ट्रेड को ध्यान में रखेंगे एक बार, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये 3 कमेंट्रीज समझाने के लिए। हमारे साथ अब मेहमान है इस वक्त LKPC सिक्योरिटीज के डिप्टी एनालिस्ट गौरव बिस्सा। गौरव, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। इस बीच मैं एक ट्रेड बताना चाहूँगा, प्लीज़ जरा देखिएगा। एक बार जरा सन टीवी को देखते जाइए, 536 का स्तर बढ़ेगा। आप देखें 10-15 मिनट से काफ़ी मूव आ रहा है इसमें। निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई पर आके खड़ा हो गया है। 536 आपका सन टीवी है, नजर डालेंगे इसके एक बार फिर। गौरव, आपकी निफ्टी बैंक पर राय क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून। पहले अगर बात की जाए निफ्टी की तो मैं सहमत हूँ, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एक पुट रेटिंग जो है वो शिफ्ट हो रही है 10,700-800 से अभी 10,900 में। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि 11,000 में थोड़े पुट रेटिंग शुरू हो चुकी है, तो ये एक अच्छा संकेत है। और आवली चार्ट्स में निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से, तो यहाँ पे लग रहा है कि एक बार 11,150 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। सपोर्ट इसमें जो है 10,900-920 के आ रहे हैं, तो कोई डिप अगर आपको देखने मिलती है 30-40 पॉइंट्स की तो आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 150 पॉइंट्स का आपको टारगेट देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी मैं अनुज से सहमत हूँ कि यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। अगर आप देखेंगे 27,500 काफ़ी एग्रेसिव वहाँ पे सेलिंग हो रही है ऑप्शन में भी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो ब्रेकआउट जो है 27,500 के ऊपर है और जो सपोर्ट्स है अच्छे खासे वो 27,150, 27,200 में है। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड ही बैठ रहा है, तो यहाँ पे उतना लिक्विडेटिव ट्रेड नहीं बन रहा है। RBI पॉलिसी के पहले और भी इसमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है। मेरे हिसाब से जो ट्रेड है वो बन रहा है निफ्टी के अंदर, जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ओके, इस बीच आप देखिए PNB डे हाई पे खड़ा है और देखिए PNB कल रिजल्ट से पहले काफ़ी चल चुका था, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था। अदरवाइज एग्जैक्टली नंबर्स Q3 के अगर आप देखें किसी भी फ्रंट पे बुरे नहीं थे। एसेट्स क्वालिटी अगर आप देखें स्पेशली वो काफ़ी अच्छी थी। खैर, कुछ देर के लिए विषय को बदलते हैं और थोड़ा सा क्योंकि अर्निंग सीजन चल रहा है तो अर्निंग से बात करना ज़रूरी है और ब्लू स्टार के नतीजे आए और इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर बी त्यागराजन साहब मौजूद हैं बात करने के लिए। त्यागराजन साहब, माफ़ कीजिएगा सर, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं टॉप लाइन को लेकर अगर आप देखें तो एग्जैक्टली आश्वस्त हूँ, लेकिन बॉटम लाइन इस बार आपका सर काफ़ी तंग रहा। एंड एग्जैक्टली कारण क्या रहा सर इसका? मार्जिन इतने हिट क्यों है इस बार? Good afternoon. Thank you for speaking to me. Yeah. It was a tough quarter in terms of margins. The revenue growth has never been a problem. In room air conditioners or refrigeration products, we have grown faster than the market. The margin erosion is due to the period prior to November. Actually, even in the month of December, we would have improved the margins. It is basically due to the custom duty hike that happened. The second one is with regard to the dollar. Right now, I think the problem is behind us because the commodity prices have come under control. Rupee seem to have stabilized. I think Q4 the margin should be all right. But if you closely look at the results, it was affected by two exceptional items. Basically, one connected with the Platinum Jubilee, which is one time. The other is exiting a joint venture which we have in Oman. Given the market circumstances, I think we performed reasonably well, and it is the right time actually to be also taking the decision to exit the joint venture where the projects were going under loss. It is not adding value to the organization. So therefore, indeed, it was a somewhat disappointing quarter. But the good news is that we gained market share in all segments. Okay. The pending order book is good. The outlook for Q4 is good.
ओके सर, एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ कि Q4 के लिए आपने कहा आउटलुक काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन Q4 में मार्जिन पिक्चर आपको कैसी लग रही है, डिमांड सिनेरियो कैसा है, एग्जैक्टली जानना चाहूँगा मैं। और यहाँ से मैं अगर पूछूं कि मार्जिन एक्सपेंशन कितना हो सकता है कंसिडरिंग द कमोडिटी प्राइसेस एज वेल, उस पर आपका आउटलुक क्या है? Standalone Q4, I have a feeling in cooling products, our goal is to restore last year levels, actually the margins. And it all depends on when the summer onset will be there. As you know, March is a very important month. Prior to summer, people end up stocking. The other unforeseen thing that happened in December, as you may recall, is there was a GST council meeting in the last week, and expectations were very high that the ACs will be brought under 18%. In the process, consumers and the dealers postponed the purchase. Now it can as well happen in March. Somebody can say that the GST rationalization will happen like that. So we are keeping our fingers crossed. The rupee is stable now, and the new range of products are being launched, and we have controlled almost all our costs actually. So I think we will definitely next year we will definitely step back. Q4 there is 90% possibility that we get back to last year margin levels. ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और नतीजों पर बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब एक बार फिर चलते हैं गौरव के पास। गौरव प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, एक कॉर्पोरेट अर्निंग पे बात करनी थी, आपकी जो बाकी कॉल्स थी गौरव प्लीज़ समझाइए जरा उनको। ये जो पहला रिकमेंडेशन आज के होगा वो है ग्रासिम का। इसमें आप देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा करेक्शन आपको देखने मिला था। शॉर्ट पोर्शंस में थोड़े अरेस्ट हो चुके हैं और अभी यहाँ पे फ्रेश बने हैं, लॉन्ग थोड़ा एडजस्ट का एडिशन हुआ है, अग्रेसिव नहीं है। नतीजे आने वाले हैं तो शायद उस हिसाब से नतीजों के पहले शायद अग्रेसिव लॉन्ग्स ना बने, लेकिन एक अच्छे सपोर्ट से 698 700 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस बैक आया है। तो ये आप 750 के लिए बाय कर सकते हैं। 705 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। जिंदल स्टील एंड पावर फ्यूचर्स ये बाय करने की सलाह दूंगा मैं। ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड करे, फॉलन ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, बुलिश हार्मोनिक्स भी है। मोस्टली इसके अंदर मैं कहूँगा कि टेक्निकल कॉल ही होगा। 123 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और 135 से 140 का इसमें टारगेट होगा। मुथूट फाइनेंस अच्छा लग रहा है, आज तकरीबन 5% के वेरिएशंस हुए हैं। 495 की इमीडिएट सपोर्ट था, वहाँ से एक बाउंस बैक आया है। आवली चार्ट पे ब्रेकआउट भी दिख रहे हैं और एनबीएफसी स्पेस थोड़ा सा अभी फिलहाल स्टेबल लग रहा था और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है एंटर एनबीएफसी स्पेस में। तो यहाँ पे लग रहा है कि फिर से रिटेस्ट कर सकता है 515 520 के लेवल। तो आप 494 के स्टॉप लॉस से ये बाय कर सकते हैं। और टाटा कम्युनिकेशन थोड़ा वीक लग रहा है, इसमें आवली चार्ट से ब्रेकडाउन हुआ है, 2% के इसमें वाइडेशंस भी हुए हैं, तो ये आप सेल कर सकते हैं। 480 का इसमें टारगेट होगा और 502 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पर निफ्टी पर लॉन्ग है और बैंक निफ्टी अगर आप देखें अभी ट्रेड कमिट नहीं कर रहे हैं। ग्रासिम फ्यूचर लॉन्ग है, जेएसपीएल फ्यूचर लॉन्ग है, मुथूट फाइनेंस लॉन्ग है, टाटा कम्युनिकेशन पे यहाँ पे गौरव शॉर्ट है। मार्केट ऑलमोस्ट डे हाई पर है, लेकिन एक स्टॉक मेरे जहन में आ रहा है, बताऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद, ऑप्शंस के लिहाज से, फ्यूचर्स के लिहाज से। फ्यूचर एक्सप्रेस में